हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। हम लोग पिछले क्लास में बैलेंसिंग सीख लिए थे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और साथ ही साथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो जिसका इक्विवेलेंट वेट पूछेगा उसके मोलिकुलर मास में किस चीज से डिवाइड कर देना है आप लोग का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एन। एन का मतलब हो गया यहाँ पे एन फैक्टर भी इसको कह सकते हो, या एन का मतलब हो गया कि जिसका निकालना है उसका एटॉमिसिटी कितना है। ठीक है, तो वो एटॉमिसिटी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में, तो आराम से आप लोग का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट निकालना है K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक रिएक्शन चाहिए। तो आप लोग को पता है कि K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में, है ना, यानी एसिड के प्रेजेंस में K2Cr2O7 जो है वो क्या देता है आप लोग का, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? ये कन्वर्ट हो जाता है आप लोग का Cr3+ भी लिख सकते हो या Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? K2Cr2O7 का निकालना है आप लोग का, है ना। ये इक्वेशन दिया रहेगा रिएक्शन, क्योंकि बिना रिएक्शन से आप चेंज कैसे निकालोगे? चेंज के लिए तो चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग का क्रोमियम का कितना है, आप लोग का सेंट्रल एटम तो यही है आप लोग का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? तो 7 दूना 14 और ये 2 दे देगा तो 12, 2 मिलके आप लोग का 12 देगा, तो ये कितना देगा? 6। तो क्रोमियम पे +6 है, यहाँ 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 यानी +3। तो यहाँ चेंज कितना का हुआ आप लोग का? 3 का। तो हम लोग को किसका निकालना है? K2Cr2O7 का निकालना है। ठीक है, इस रिएक्शन की मदद से। तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट अगर हम पूछे K2Cr2O7 का क्या हो जाएगा, तो इसका जो भी फार्मूला का मास है, जैसे आप लोग को पता है कि एक पोटेशियम का कितना होता है 39, तो 2 पोटेशियम का 2 × 39, क्रोमियम का कितना होगा 52, तो 2 × 52 कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 7 × 16 कर दीजिएगा, और बाई कितना, यानी पोटेशियम का आप लोग का 39 होता है आप लोग का मास, है ना, क्रोमियम का 52 है ना, और ऑक्सीजन का 16, और डिवाइड कितना से करना है? तो n। तो यहाँ पे n का मतलब समझ लो, इसका निकाल रहे थे ना, ये सेंट्रल एटम है तो इसकी संख्या कितना है? 2, तो 2 लिख देना। और चेंज कितना का हुआ? तो ये 6 है, 3 है, तो 6 में से 3 को अगर चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कितना का हो गया? 3 का। तो यानी 2 × 3, यानी जो भी मास है, अगर इसके मास को अगर हम m माने तो इस मास में कितना से डिवाइड कर दीजिएगा? 6 से। यानी K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट होगा, उसका जो भी मोलिकुलर मास है उसमें 6 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का कैसे निकलेगा? m/6, है ना। तो ये हम लोग K2Cr2O7 का निकाले, कौन से मीडियम में निकाले? एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब आइए इसी तरह से कुछ और सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग को निकालना होता, ठीक है, KMnO4 का, ठीक है, KMnO4 का निकालना होता कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में तो कैसे निकलता? आराम से निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट, इसके लिए हम लोग को क्या दिया रहता? तो आप लोग यहाँ पे समझ लो कि यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा आप लोग का? एसिडिक मीडियम में यदि KMnO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? Mn++ में। ठीक है, तो यहाँ पे Mn++ में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे आप लोग का कितना हो गया? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो गया, 4 दूना 8 में से 1 गया 7, और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का कितना हो जाएगा आप लोग का? तो पोटेशियम का आप लोग को पता है कितना होता है 39, Mn का 55, आप लोग का एक ऑक्सीजन का 16 × 4, ठीक है, बाई, तो कितना से आप लोग डिवाइड कीजिएगा? तो यहाँ पे n फैक्टर कितना है? मैग्नीज की संख्या कितना है यहाँ पे? तो मैग्नीज 1 है तो 1, और चेंज कितना का हो रहा है? तो 7 और 2 का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो गया? 5, यानी इसके मास को अगर m मानो तो ये m/5। तो याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में KMnO4 का m/5। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें कि KMnO4 का, है ना, न्यूट्रल मीडियम में कितना होगा? तो न्यूट्रल मीडियम में पूछ रहा है आप लोग का, तो याद रखेंगे कि न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 जो है, न्यूट्रल मतलब वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है आप लोग का। ये कितना हो जाएगा आप लोग का? तो ये 4 दूना 8, एक 7 है +7, ये 4 दूना 8 में से 2 गया कितना? 6,
यानी डिफरेंस कितना का है, 1 का, तो आराम से इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का निकाल लेंगे। अगर मास को अगर हम लोग m माने, ठीक है, तो m में कितना से, mn तो एक ही है आप लोग का, और चेंज कितना का हो रहा है, 1 का, यानी इसका आंसर हो जाएगा m। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि हम लोग बात करेंगे अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 का कौन से मीडियम में निकालने जा रहे हैं, अल्कलाइन मीडियम में। तो अल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाएगा आप लोग का, तो अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, MnO2 में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, +7 हो गया, ये कितना हो गया, +4 हो गया आप लोग का। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आप लोग का KMnO4 का, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, है ना, मास को अगर m मान ले, है ना, mn की संख्या 1 है, और चेंज कितना का हो रहा है, तो 7 और 4 का डिफरेंस 3 हो गया, यानी आंसर आ गया m/3। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और सवाल अगर हम लोग लें, अगर हम लोग को मान लीजिए कि निकालना है ना, SO2 का, है ना, रिएक्शन दिया हुआ है आप लोग का, है ना, क्या है कि SO2 जो है ये बन रहा है आप लोग का S-। ठीक है, तो आराम से निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट SO2 का कैसे निकलेगा, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो भी मास है, मास कितना हो गया, एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 गुने 2, है ना, कितना से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो SO2 में सल्फर कितना है, सेंट्रल एटम में ही है, इस पर कितना है, 2 दूना 4 +4 है आप लोग का, है ना। तो ये कितना हो गया आप लोग का, तो सल्फर का हो गया आप लोग का कितना, संख्या 1 है, और चेंज कितना का हो रहा है, तो +4 से -2 हो रहा है। ठीक है, तो +4 से -2 का मतलब कितना का हो गया, तो +4 से पहले 0 जाएगा, है ना, +4 +3 +2 +1, है ना, 0 फिर -1 फिर -2, तो ये कितना हो गया, एक, यहाँ से आप लोग का यहाँ तक जाना है, तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल आप लोग का जो चेंज हो गया वो कितना का हो गया, यानी +4 से पहले 0 गया होगा, यानी 1 2 3, है ना, 4 3 2 1, तो यहाँ पे आप लोग का हो गया, मतलब कि प्लस यहाँ तक गया होगा, तो 4 और 2 6, यानी कितना का, यानी 6 का चेंजेस हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसका आप लोग का हो जाएगा क्या, जो भी मास है उसमें कितना से 6 से डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले 4 से 0 और उसके बाद फिर -1 -2, तो ये याद रखिएगा, टोटल m/6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग से पूछा जाए कि SO2 का निकालिए, है ना, इक्वेशन दिया रहेगा आप लोग का कि SO2 से क्या बन रहा है आप लोग का, SO4-, तो आराम से निकाल लीजिएगा। इसका कितना है, 2 दूना 4, और ये कितना हो गया, 4 दूना 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आप लोग का SO2 का, तो जो भी मास है उसमें कितना से, तो संख्या 1 है, और यहाँ चेंज कितना का हो रहा है, 2 का, है ना, तो ये आप लोग का हो जाएगा m/2, है ना। तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो इक्विवेलेंट वेट, है ना, जिसका पूछेगा आप लोग उसका निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर आप लोग निकालना चाह रहे हो, है ना, I2 का, है ना, तो इस केस में हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि रिएक्शन अगर दिया रहेगा, है ना, कि I2 अब प्लस मान लो कि है आप लोग का Na2H2O3, ये मिल के बन रहा है आप लोग का NaI, और प्लस आप लोग का बन रहा है Na2S4O6, है ना, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे आयोडीन कितना हो गया, 2 आयोडीन 4 सोडियम, 2 2 4 सोडियम, 2 दूना 4 सल्फर, और 3 दूना 6 ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस है आप लोग का। तो आयोडीन का अगर पूछेगा तो आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ले लेना है आप लोग का, ये वाला डिफरेंस ले लेना है, इसका कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो गया आप लोग का -1 हो गया आप लोग का। तो चेंज आराम से निकाल सकते हो आप लोग का, जो भी आयोडीन का मास होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट I2 का अगर लेना है, तो I2 का एक आयोडीन का कितना होता है 127 × 2, और चेंज कितना का, तो संख्या कितना है 2, और चेंज कितना हुआ 1, तो 2 × 1 आराम से निकाल लोगे, यानी 154/2। ठीक है, तो इसी तरह से आराम से आप लोग निकाल सकते हो। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल प्रिपरेशन मंत्रा के साथ।